हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 8 कोण एंगल के बारे में स्टडी करेंगे यानी पढ़ेंगे। कोण सबसे पहले बात आती है कि कोण होता क्या है। तो देखो बेटा, कोण क्या होता है। दो रेखाओं के किसी बिंदु पर मिलने से बनने वाली आकृति कोण कहलाती है। अब देखिए बेटे, इस परिभाषा का मतलब क्या हुआ। कोई भी दो रेखाएं जब किसी बिंदु पर मिलती हैं तब जिस आकृति का निर्माण हुआ इसे क्या कहते हैं, कोण। यदि हम इसे बिंदु O मानते हैं, इसे बिंदु P मानते हैं और ये OP रेखा है, ये OQ रेखा है बेटा। तो दो रेखाएं हैं, एक OP रेखा है, एक OQ रेखा है, जो बिंदु O पर मिल रही है। तो ये जो आकृति का फॉर्मेशन हो रहा है, जो आकृति बन रही है, इसे कहते हैं कोण। कोण को देखो प्रदर्शित कैसे करते हैं। कोण को चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ये जो चिन्ह है ये कोण का है बेटा। अब यदि हम बिंदु O पर बनने वाले कोण को गणितीय भाषा में लिखें तो देखो किस प्रकार लिखते हैं। कोण O बराबर, ये कोण का चिन्ह है बिंदु O, यानी ये है बिंदु O पर बनने वाला कोण। बिंदु O पर बनने वाले कोण को दो अलग प्रकार से भी लिखा जा सकता है, जैसे कोण POQ बराबर कोण QOP बराबर कोण O। इन तीनों की वैल्यू बराबर होती है बेटा। जो अक्षर बीच में लिखा जाता है कोण उसी बिंदु पर बना हुआ माना जाता है। अब यदि हम कोण का एक बड़ा चित्र बनाते हैं तो इस चित्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे ये OP रेखा है बेटा और ये OQ रेखा है। अब यदि हम इस कोण के अंदर वाले भाग में पॉइंट बिंदु A और बिंदु B माने तथा बाहर बिंदु D, बिंदु E, बिंदु F यदि हम मानते हैं, तब कोण के अंदर जो ये भाग है, ये वाला, इस कोण के अंदर जो बिंदु होंगे ये कोण के अवयंतर बिंदु कहलाते हैं। या फिर हम ये कहें कि कोण के अंदर के भाग को अवयंतर तथा कोण के बाहर के भाग को बहिर्भाग कहते हैं। तो इस परिभाषा से क्या पता चलता है हमें। बिंदु A तथा B कोण के अवयंतर भाग में है तथा बिंदु D, E तथा F कोण के बहिर्भाग में स्थित है।
कोण के अंदर वाले भाग को कहते हैं बेटा अभ्यंतर, तथा बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं बहिर्भाग। अब देखो बेटा कोण को नापते कैसे हैं, तो कोण को हम डिग्री या अंश में नापते हैं। किसमें? कोण को डिग्री या अंश में नापते हैं। मतलब जो मात्रक है वो क्या होता है कोण का? डिग्री, या हिंदी में कहते हैं अंश। तो अंश के आधार पर देखो कोण कितने प्रकार के होते हैं। अंश के आधार पर कोण 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? देखो, सबसे पहला शून्य कोण। देखो बेटा शून्य कोण क्या होता है? जिस कोण का मान 0 अंश होता है वह कोण शून्य कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य कोण। इसका जो मान होता है वो शून्य होता है, 0। दूसरा देखो, इसके बाद आता है बेटा न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या होता है बेटा? देखो, जिस कोण का मान 0 से बड़ा तथा 90 अंश से कम होता है वह न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? न्यून कोण। इसका जो मान है वो 0 से तो बड़ा होता है लेकिन 90 अंश से कम होता है। तीसरा देखिए, इसके बाद आता है समकोण। अब समकोण क्या होता है? देखिए, जिस कोण का मान 90 अंश होता है वह समकोण कहलाता है। तो समकोण बराबर 90 अंश। देखिए चौथे नंबर पर कौन सा कोण है बेटा? अधिक कोण। अब देखिए अधिक कोण कौन से अंश का कोण होता है? जिस कोण का मान 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम होता है अधिक कोण कहलाता है। क्या मतलब हुआ? देखो बेटा, ऐसा कोण जो 90 अंश से तो बड़ा हो, जिसका मान 90 अंश से अधिक हो लेकिन 180 अंश से कम हो, ऐसा कोण कहलाता है अधिक कोण। अब देखिए 5वें नंबर पर कौन सा कोण है बेटा? ऋजु कोण।
ऋजु कोण कौन सा कोण है? देखो बेटा, जिस कोण का मान 180 अंश होता है वह ऋजु कोण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ऋजु कोण। इसका मतलब ऋजु कोण की जो वैल्यू है या जो मान है वह होता है 180 अंश। अब देखिए 6वें नंबर पे ऋजु कोण के बाद आता है बृहत कोण। बृहत कोण क्या होता है? देखो बेटा, जिस कोण का मान 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम होता है वह बृहत कोण कहलाता है। मतलब क्या हुआ? देखो 180 अंश से तो ये बड़ा होता है, लेकिन 360 अंश से ये छोटा होता है। तो 180 से लेकर 360 के बीच का जो कोण होता है वह कहलाते हैं बृहत कोण। अब देखिए 7वां कौन सा है? संपूर्ण कोण बेटा। जिस कोण का मान 360 डिग्री होता है वह संपूर्ण कोण कहलाता है बेटा। तो क्या हुआ बेटा? देखो संपूर्ण कोण बराबर 360 अंश। इस प्रकार हमने आज क्या क्या पढ़ा बेटा? कोण किसे कहते हैं, कोण के अंदर और बाहर के भाग को क्या कहते हैं बेटा, कोण को किस इकाई से मापते हैं, कोण को डिग्री या अंश में नापते हैं बेटा। अंश के आधार पर कोण कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहत कोण एंड संपूर्ण कोण। तो आज हमने कोण के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। आगे के भाग में हम प्रकार और पटरी की सहायता से विभिन्न अंशों के कोण को बनाना सीखेंगे।